अनिल कुमार पांडे आप अपने YouTube चैनल पर पुनः एक बहुत जाना पहचाना नाम लेके आया हूँ। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बोर्ड परीक्षा माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में तुलसी सुर कबीर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर शिक्षा शास्त्र विषय संबंधित टीचर की कोई परीक्षा हो रही है और उसमें शिक्षा शास्त्र या गवर्नमेंट का सिलेबस है तो निश्चित रूप से बिना जीन पियाजे से एक दो क्वेश्चन के पेपर कभी पूरा नहीं होता है। मैं उस नाम को आपके सामने लेके आया हूं और उनका एक जाना माना सिद्धांत है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, अर्थात जीन पियाजे द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है। मित्रों, अगर इसे सोच की दृष्टि से देखा जाए, अगर इसे शोध की दृष्टि से देखा जाए तो यह मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत इनका यह शोध आता है, यह इनका सिद्धांत मौलिक शोध के अंतर्गत आता है। मित्रों, एक बात और हम बताते चलिए, जो जाना पहचाना नाम आपके सामने आया हुआ है जीन पियाजे जी का। जीन पियाजे एक मशहूर शिक्षा शास्त्री का शिष्य था जिसका नाम था क्या, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने के साथ जीन पियाजे ने 1905 के आसपास में बुद्धि परीक्षण पर बिने के ही निर्देशन में कार्य किया था। इसी वजह से जीन पियाजे महोदय को अल्फ्रेड बिने का क्या माना जाता है, शिष्य माना जाता है। और उसके बाद जीन पियाजे को जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आया, मित्रों हमने बताया कि वो ये मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। अब संज्ञान क्या है, मतलब किसी जानकारी को, किसी ज्ञान को और ढंग से, बेहतर ढंग से जानना ही क्या है, संज्ञान है। इस संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे ने दिया था उसको कितने भागों में बांटा, 4 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा हुआ है। नंबर 1 पर आता है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक, अर्थात जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरे नंबर पर आपका ये आता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या आते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका आता है, क्या आता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है। और चौथे नंबर पर आपका आता है मित्रों ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था तक इस प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई पड़ते हैं। अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। संवेदी पेशी अवस्था को अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो मित्रों, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 4 अवस्थाएं बताई गई। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है तो आप निश्चित रूप से, निस्संदेह आपका उत्तर होना चाहिए कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया हुआ है। और जीन पियाजे ने अपने नैतिक विकास में, मोरल थ्योरी में जो है, जो अवस्थाएं बताई हूं वो 3 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया था। तो यहां पर हम संज्ञानात्मक विकास की ही बात करेंगे। तो मित्रों, अगर ये आपका जो मैंने बताया कि पहला प्रश्न बनता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा हुआ है, ठीक है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4 अवस्था। तो मित्रों देखिए, सबसे पहले हम पहली अवस्था की बात करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशी अवस्था अथवा गामक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो कि कब से कब तक चलती है, 0 से 2 वर्ष तक
चलती है। और जिसके प्रमुख लक्षण हैं जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें नंबर 1 पर आता है क्या, ये पकड़ना, फिर क्या आता है चूसना, उसके बाद वस्तु अस्थायित्व, फिर उसके बाद अनुकरण। ये 4 प्रमुख लक्षण इस अवस्था के यहाँ पर लिखे गए हुए हैं, जिसका मैं क्रम वाइज मित्रों वो कर रहा हूं। और आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि यह लक्षण किस अवस्था का है। अगर मेरे इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूप से पूरा मामला आज क्लियर हो जाएगा और इससे अधिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कुछ नहीं है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो यह है सबसे पहले पकड़ना। पहला लक्षण क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, पकड़ना, अर्थात 0 से 2 वर्ष की अवस्था में जब बालक किसी वस्तु या व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे क्या करता है, उसकी जो क्रियाएं होती है, उसकी जो संक्रियाएं होती हैं किस प्रकार की होती हैं, उस व्यक्ति या वस्तु को पकड़ने की होती है। अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति को व्यक्ति क्या करता है, इस अवस्था में पकड़ने का प्रयास करता है, जो नवजात शिशु। और उसके बाद चूसना, जब किसी वस्तु या व्यक्ति को पकड़ने का वो क्या करता है, प्रयास करता है और पकड़ लेता है तो उसे क्या करता है, तुरंत ही मुंह में डालने का प्रयास करता है। अगर मेरी बात पर बिलीव न होगा तो अपने घर के बच्चों पर यह रिसर्च कर लीजिएगा, एकदम फैक्ट आएगा जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास आपको बताया जा रहा है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे जो आपके सामने डिस्क्राइब किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये सारे लक्षण आपको बच्चे में आज भी मिल सकते हैं। तो ये क्या करता है, कोई भी बालक जब क्या करता है, किसी वस्तु को पकड़ पाता है तो उसे कहाँ डालने का प्रयास करता है, मुंह में डालने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे अच्छे बुरे में किसी प्रकार का विभेद करने की कोई क्षमता नहीं रहती है। अब वस्तु कितने ही प्रकार का क्यों ना वो पॉइजन ही हो, उसे वो मुंह में क्या करता है, डालने का प्रयास करता है। अब वस्तु स्थायित्व, और तीसरा लक्षण है वस्तु स्थायित्व। यह बहुत पूछा जाता है मित्रों, नेट में, टेट में, सी टेट में और अन्य परीक्षाओं में, एमएड एंट्रेंस वगैरह में ये चीज पूछी जाती है कि वस्तु स्थायित्व जीन पियाजे के किस अवस्था में पाया जाता है। तो मित्रों एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि एक दो किताबों में मैंने देखा कि कहीं कहीं सेकेंड अवस्था में ये कहा जाता है कि बस पाया जाता है, लेकिन जो अच्छी किताबें हमने पढ़ा जैसे एसपी गुप्ता और ये डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की जो किताबें हमने देखी उसमें यही लिखा हुआ है कि संवेदी पेशी अवस्था अर्थात 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही बस स्थायित्व का क्या होता है, लक्षण बालकों में आता। बस स्थायित्व का मतलब किसी वस्तु के प्रति अस्थायीपूर्ण धारणा स्थापित कर लेना। जैसे बालक के सामने क्या करना, बंदर का आ जाना, बालक के सामने बंदर का आ जाना और बालक बंदर को देखकर क्या करता है और रोने लगता है। अब वह जितनी बार भी बंदर की तरह का कोई भी आभास वो करेगा या अनुभव करेगा, किसी भी प्रकार का उस बंदर की तरह अगर अनुभव करता है तो निश्चित रूप से वही उसका क्या है, उस बंदर के प्रति वस्तु अस्थायित्व है। दूसरा उदाहरण अगर आप लेना चाहिए, जैसे गाय बालक को दिखा दीजिए और कहा जाए ये गाय है, तो अब बालक, छोटा सा बालक को हमेशा जब देखेगा तब कहेगा गाय गाय, या इस तरह से तूतली भाषा में कहने का प्रयास करेगा। लेकिन केवल गाय को देखना और गाय को पहचानना वो क्या है, वही वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, उसके बाद आता है अनुकरण आता है कि बालक कैसे अपने से बड़ों का क्या करता है, अनुकरण करता है। मित्रों 0 से 2 वर्ष के बालक को अपने गोद में ले लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए और उससे जो है हंस के बातें करिए तो वो भी क्या करेगा, हंसने का प्रयास करेगा। तो यही अनुकरण है। तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट कि ये जो पहली अवस्था है जीन पियाजे की, जिसमें बस स्थायित्वकरण, चूसना, पकड़ना, मुंह में डालना और अनुकरण के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो अब दूसरे नंबर पर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कितने वर्षों तक चलता है, 2 से 7 वर्ष। जहां पेशी संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष चलती थी, वहीं ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। कितना चलती है, 2 से 7 वर्ष चलती है। और इसके लक्षण में ये देखिए, नंबर 1 पर भाषा विकास, नंबर 2 पर व्हाई एंड हो और नंबर 3 पर संकेत आता है।
तो भाषा विकास जो है क्या होता है कि दूसरी जो ये 2 से 7 वर्ष की जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, उसमें भाषा विकास बालकों का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। 150 से 200 शब्दकोश बालक के पास क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, अर्थात उसे याद हो जाते हैं, जिसके माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति करता है। दूसरे नंबर पर आता है कि व्हाई एंड हु, मतलब क्यों और कैसे की बात बालक करने लगता है। आपकी बातों पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेता है, बल्कि हर चीज को पर वह क्या करता है, प्रश्न पूछता है। यह क्यों है और कैसे है, क्यों है और कैसे है, इस तरह का लक्षण जिन बालकों में देखा जाए तो निश्चित रूप से वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था मतलब जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएंगे। उसके बाद संकेतों के माध्यम से बालक क्या करता है, जान जाता, खुद को बहुत सारी चीजों का क्या करता है, अनुभव करता है। सपोज दैट बालक 2 से 7 वर्ष का बालक किसी कमरे में जो है वो क्या कर रहा है, सो रहा है। अब लाइट जल रही, वो सो रहा है, या फिर लाइट बुझी हुई, वो सो रहा है और आकर के लाइट जला दिया जाए। अब प्रकाश कमरे में हो जाए, पता लगा कि बालक क्या हो गया, जग गया। तो ये क्या है, एक तरह से ये संकेत को सीखता है। अब वो जब सोएगा तो निश्चित रूप से कहेगा कि लाइट बुझ जाए, तभी वो सोने का प्रयास करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। फिर तीसरे नंबर पर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है, जो 7 से 12 वर्ष चलती है। कितना चलती है, 7 से 12 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। इसमें भी क्या होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। जैसे नंबर 1 तर्क, बालक क्या करता है, तर्क के माध्यम से चीजों को समझने का क्या करता है, प्रयास करता है। वो बहुत चीजें आपकी नहीं मानेगा, वो क्या करेगा, तर्क करेगा। और तर्क के हिसाब जहां यहाँ पर बस स्थायीकरण करता था, जहां यहाँ संकेतों के माध्यम से सीखता था, वहीं बालक क्या करेगा, चीजों का वर्गीकरण सीख जाएगा। क्या सीख जाएगा, चीजों का वर्गीकरण सीख जाएगा। जैसे हमने कहा कि बस स्थायित्व में कि बालक ने गाय को पहचान लिया। अब जिस तरह की गाय उसने देखा, जिस तरह की उसकी सींग होगी, पैर होंगे और उसका जो भी होगा, उसको देखकर बालक जब उस तरह का कोई भी आकार उसके सामने आएगा तो बालक क्या कहेगा इस अवस्था में कि वह गाय है। लेकिन जब इस अवस्था में आएगा तो वह जान जाएगा कि बालक गाय केवल सफेद नहीं होती, या गाय केवल लाल नहीं होती, या गाय केवल काली नहीं होती। तो उन प्रकार की गायों का क्या कर लेगा, वो वर्गीकरण कर लेगा कि गाय जो है लाल भी होती है, काली भी होती है और जो है सफेद भी होती है। इस तरह का वह वर्गीकरण कर लेगा। दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण इस अवस्था का, जैसे इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण यह है, इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण गुण है पलटावी गुण, रिवर्सिबिलिटी, जिसे अंग्रेजी में क्या करते हैं, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है, जैसे किसी बालक को कच्ची मिट्टी मतलब गीली मिट्टी का 2 बर्तन बना के दे दीजिए, या 2 गोला बना के दे दीजिए भाई, और 2 गोला बना के दे दीजिए, और उस गोले को क्या कर दीजिए, आप एक गोले को फोड़ दीजिए, और फिर वो मिट्टी बालक के पास हो, बालक उसी तरह से उस मिट्टी से उसी तरह का गोला बनाने का क्या करे, प्रयास करे, जिस तरह से एक और गोला उसके पास है। तो वही क्या है, रिवर्सिबिलिटी है, अर्थात पलटावी गुण या विलोमीयता भी उसे कहते हैं। बहुत सारी किताबों में पलटावी की जगह विलोमीयता लिखा रहता है। तो विलोमीयता का गुण किसमें मिलता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात जीन पियाजे के 3rd स्टेज में यह प्राप्त होता है, जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलती है। या सपोज दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए किसी भी प्रकार का खिलौना लाइए, खिलौना टूट जाए, क्या हो जाए, खिलौना बहुत जल्दी आने के पश्चात बहुत जल्दी ही टूट जाए, तो वह क्या करता है, चाहे आपके भय के ही कारण क्यों ना, उस खिलौने को बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। और जब उस खिलौने को पुनः उसी तरह से बनाने का प्रयास करता है, तो जो उसका प्रयास है, जो उसकी क्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, अर्थात पलटावी गुण या विलोमीयता का गुण उसे कहा जाता है। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या है, ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 से, मतलब ये जो आपका चला 7 से 12 से जो ऊपर की अवस्था की कुछ अवस्था तक, ये वयस्क अवस्था तक ये अवस्था जीन पियाजे की चलती है। और जिसके प्रमुख लक्षण है क्या, क्रमबद्धता,
क्रमबद्धता, वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता, यह गुण इसमें देखने को मिलते हैं। तो क्रमबद्धता का मतलब क्या है? किसी भी चीज को अगर बालक सीखना चाहता है, अगर सीखता है तो उसे क्या करेगा? क्रमबद्ध ढंग से सीखने का प्रयास करता है और सीखता है या जानना चाहता है, ऐसे नहीं कि टूटे फूटे शब्दों में उसे जान जाए। और दूसरी बात, दूसरा लक्षण जो वास्तविकता, वो क्या करता है? एक्चुअलिटी में जाता है कि सारी चीज को एक्चुअल में जानना चाहता है, ना कि आपने कह दिया कि बच्चा बंदर आ रहा है, दूध पी लो, तो इस अवस्था में वो ऐसा कर सकता है, इस अवस्था में वो ऐसा कर सकता है, दूध पी सकता है, लेकिन इस अवस्था में वह कतई आपकी बात को मानेगा नहीं जब तक बंदर आ ना जाए। यही क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की वास्तविकता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। उसके बाद वस्तुनिष्ठता, मतलब वस्तुनिष्ठता मतलब वस्तु के जो वास्तविकता है उसके आसपास रहना, उससे दूर न जाना, ये क्या है? वस्तुनिष्ठता है। तो डियर स्टूडेंट, पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीन पियाजे ने अपने इस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा हुआ है। 4 भागों में संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह देखा गया है कि प्रायः इन चारों अवस्थाओं को बच्चे याद तो करते हैं, लेकिन क्या होते हैं? भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं, क्योंकि बड़ा कठिन या अजीब टाइप का नाम इन्होंने अपनी विकास की अवस्था को दिया हुआ है। तो इसको याद करने के लिए मैं हर से एक एक शब्द ले लेता हूं। पहला जैसे सम, उसके बाद सपू, संपू, संपू, और उसके बाद मुओ, संपू मुओ। अगर आप इसे याद करते हैं तो इसकी चारों अवस्थाएं क्या हो जाएंगी? आपको याद हो सकती हैं, बहुत दिनों तक आप भूलेंगे नहीं। आप चाहे बीएड की लिखित परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे एमएड की लिखित परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे किसी प्रकार की और ही बहुविकल्पी टाइप की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो भी उपलब्धि परीक्षण आप देने जा रहे हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन या इसका क्वेश्चन पूछा तो जरूर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पूछा तो जरूर जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर इसे याद करना चाहें तो ये कोड आप याद कर लीजिए कि संपू मुओ, संपू मुओ, संपू मुओ से अगर आप याद करेंगे तो स से संवेदी, पू से पूर्व संक्रियात्मक और मु से मूर्त संक्रियात्मक और औ से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आप इनकी अवस्थाओं को याद करना चाहते हैं तो मैं आपको एक मोबाइल नंबर बता देता हूं, जैसे 02 27 700 02 712 27 और 712 फिर 12। अगर ये मोबाइल नंबर अगर आप याद करना चाहें तो याद क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कि 02 27 71 212। तो अगर 02 27 71 212 को याद कर लेते हैं, 02 27 71 212 को याद कर लेते हैं तो इनकी अवस्था आपको क्या होगी? याद होगी। जैसे आप 0 से 2 को ले लेंगे तो 0 से 2 की अवस्था क्या होगी? जो हो जाएगी संवेदी पेशी अवस्था में आ जाएगी। 0 से 2 की संवेदी पेशी अवस्था में आ जाएगी। और उसके बाद 2 से 7 ले लेंगे तो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप जो है 7 से 12 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 से 12 लेंगे तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। और उसके बाद यद्यपि अगर आगे की जो संख्या होगी 12 से ऊपर वाली, अगर आप 12 बोलेंगे उससे ऊपर होगी तो आपको यह याद रखना है संपू मुओ, संपू मुओ
और उसके बाद ये 0227171212 0227171212 अगर इस मोबाइल नंबर को आप याद किए रहेंगे तो आपको अवस्था याद रहेगी, और अगर समूहों को याद किएंगे तो उनकी अवस्था का नाम याद रहेगा, और नहीं और मोबाइल नंबर से वर्ष याद रहेगा। तो मित्रों देखिए 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे ये पूछा जाए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो आप कहेंगे 4 अवस्था में बांटा है। यदि आपसे पूछा जाए संवेदी पेशी अवस्था कितने वर्षों तक चलती है, तो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इसी तरह से इन सब में भी पूछा जा सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वस्तु अस्थायित्व जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था का प्रमुख गुण है, तो आप फौरन उत्तर दीजिए संवेदी पेशी अवस्था का। यदि आपसे पूछा जाए पलटावी गुण जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का प्रमुख गुण है, मतलब किस अवस्था का प्रमुख गुण है, तो आप मूर्त संक्रियात्मक आपका उत्तर होना चाहिए। यदि भाषा विकास या संकेत पूछा जाए आपसे, या वाई और हु की बात, मतलब क्यों और कैसे की बात पूछा जाए कि किस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कि किस अवस्था का लक्षण है, तो आप पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था अर्थात तृतीय स्टेज का। और अगर आपसे पूछा जाए क्रमबद्धता और वस्तुनिष्ठता कहाँ का गुण है, तो निश्चित रूप से आप बताएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। तो ठीक इतने ही प्रश्न शायद जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से उठते हैं, विशेष करके टेट, सीटेट, नेट या IMED वगैरह के इंटरेस्ट में। तो डियर स्टूडेंट धन्यवाद, फिर मिलेंगे।